हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज एक ऐसा टॉपिक जो ट्रेंडिंग पे तो नहीं है बट हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसे कोई वीडियोस बनाता भी नहीं जिस पे मैं चाहूँ कि इस पे ये टाइम ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा व्यूज आ सकते हैं, ज़्यादा बातें होंगी, शेयर होगा। नहीं, मैं इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता हूँ और वो हमेशा काम करते हैं, वर्क करता है। क्यों? क्योंकि एक इन्वेस्टर होता है वो कभी भी एक दिन या फिर एक महीने में सोचकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। उसका एक टाइम पीरियड होता है और उसमें देखकर वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है। और एक क्लाइंट होता है वो भी जब घर देखने निकलता है, एंड यूजर होता है, तो जब घर देखने निकलता है तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, वो निकल जाता है आसानी से 2 से 3 महीने। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छे डिसीजन भी होते हैं। कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो एक क्लाइंट के लिए, एक बायर के लिए लॉस का भी कारण बन सकते हैं। सो दोनों ही होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं वो डिपेंड करता है डील के ऊपर, वो डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी R&D की। आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये एक क्लाइंट है मेरे, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने जब उनसे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि गुड़गांव के अंदर पूरी तरीके से आने वाले टाइम में जो वाटर लॉगिंग होता है ये नहीं होगा। मैंने कहा जी नहीं, पूरी तरीके से नहीं हो सकता। और जब मैंने उनको पूरी तरीके से समझाया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसी बातें भी इंटरनेट पे या फिर जहाँ भी आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे शेयर करें ताकि मेरे जैसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं उन तक ये बातें पहुँचें और वो एक राइट डिसीजन ले सकें। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे जगह घूमा, मैं हर जगह जो ब्रोकर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनसे बात कर रहा था, लेकिन मुझे एक ऐसा आंसर नहीं मिला जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाए। बट आपने जिस तरीके से समझाया वो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बिल्कुल 100% यही होने वाला है। तो किस तरीके से मैं अब टोटल जो मेरी बात हुई मैं आपको वही शेयर करूँगा कि जब हमारा नॉर्थ इंडिया मानसून को वेलकम कर रहा होता है, साथ में कुछ समस्याएं भी खड़े कर रहा होता है। कौन सी समस्याएं? वो यही कि जो डेली आने जाने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो वर्किंग हैं, उनको 8-8 10-10 घंटे 2 से 3 दिन ऐसे आते हैं उस रेनिंग टाइम में कि उनको खड़े होना पड़ता है। तो क्या ये हमेशा चलता रहेगा? क्या पूरी तरीके से इसे ख़त्म किया जा सकता है? वाटर लॉगिंग किस वजह से है? काफ़ी सारे रीजन्स दिए जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर यही हैं कि मैं मानता हूँ कि वो कुछ हद तक वो भी काम कर रहे हैं, बट मेन रीज़न है उसको हमेशा भूल रहे हैं। और किस वजह से हम पूरी तरीके से इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये भी उसी रीजन में उसका आंसर छुपा हुआ है। सो हम सबसे पहले, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है ये एक वजह है, क्योंकि जिस तरीके से ये सिटीज़ डेवलप हुए उस तरीके से जो यहाँ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ, ये एक सबसे बड़ी वजह है। कंक्रीट एरिया का ज़्यादा होना, ये भी आप एक बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे आप एक तरफ अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इस पर काम करती हैं, वर्क करती हैं, और दूसरा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 8 से 10% होंगे मैक्सिमम, जो अपना काम करते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ साफ़ सफाई करती हैं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ठीक है, कुछ दिन पहले वो अपना काम करती हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आता है। और दूसरे लोग हैं वो उससे पहले काम कर रहे हो, सो कुछ प्लास्टिक बोतल्स या कुछ इसी टाइप के आइटम्स वहाँ पे डाल देते। अब जहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनके वर्क में जहाँ ईमानदारी दूर दूर तक नहीं दिखती, तो यही लोग जो 8 से 10% मैक्सिमम होते हैं, इनके काम में अपनी ईमानदारी बिल्कुल दिखती है। ये उत्तरदायित्व तो अपना पूरी तरीके से निभाते हैं और जितना ब्लॉक किया जा सकता है ये लोग करते हैं। और इनमें फंसता कौन है? फंसता वो है जो इस देश को अपने कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं, जो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं और उसके बाद घर जाने का वक्त आता है तो टाइम पर घर भी नहीं जा पाते, इन्हीं लोगों की वजह से। 8-8 से 10-10 घंटे तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इनकी वजह यही 2 लोग हैं। लेकिन तीसरी वजह जो है हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये तो एक कॉमन है, हर कोई इसके बारे में बता देगा, ड्रेनेज वगैरह ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, सिटी के साथ डेवलप नहीं हुआ, आप बहुत सारे न्यूज़ में भी देखते होंगे। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरा इसमें ये भी, मैंने क्यों कहा कि पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखिए, नेचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हाँ कुछ हद तक उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, उनके इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और यही यहाँ पर करने की गवर्नमेंट जिस दिन कोशिश करेगी ये सारे काम सही तरीके से हो जाएंगे।
कुछ हद तक इसे कम किया जा सकता है। जो 2 से 3 दिन जो मानसून टाइम में आता है वो टाइम, उस टाइम पीरियड को कम किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक में टाइम लगता है 8 से 10 घंटे, उसको 2 से 3 घंटे तक लेकर आया जा सकता है, और शायद इससे भी कम। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले हमें इसे प्रॉब्लम के रूट्स तक जाना होगा। गुड़गांव में जो ये पानी पानी आप देखते हैं ना, सबसे बड़ी वजह है एक नहर। जी हाँ, एक रेनफेड रिवर जो शाहबी नदी के नाम से जानी जाती थी, और वो आपके सीकर ज़िले राजस्थान से निकलकर और आपके गुड़गांव दिल्ली तक आती थी। अब इस रिवर में क्या हुआ कि उसको धीरे धीरे ब्लॉक कर दिया गया, उस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन पानी ने अपने एरिया की पहचान कर ली थी कि उसे किधर जाना है। और हाँ, ठीक है, वो राजस्थान से चलकर नहीं आता, बट उसके आसपास के गुड़गांव के आसपास के एरिया से आज भी पानी इसी तरीके से आता है। और इसी तरीके से गुड़गांव को फिर से जो एक मेन रीज़न बनता है कि यहाँ पर पानी ही पानी भरा होता है, उसका सबसे बड़ा कारण शाहबी नदी है। और यही शाहबी नदी आज नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानी जाती है। और वहीं दूसरी ओर नोएडा में यही काम यमुना रिवर कर रही है। यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर अपनी सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे हैं या फिर कर भी चुके हैं। और उस एरिया में आप जब भी देखोगे, अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आ चुका था कि यहाँ से और दूसरी जगह यहाँ के लोग शिफ्ट करने पड़ेंगे। कुछ लोगों को क्या भी होगा मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ होने को था। और दूसरा ये है कि एक नदी और जो हिंडन नदी है, वो भी आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल कर आती थी, यमुना में मिलती थी। लेकिन यमुना में मिलने से पहले वो नोएडा को क्रॉस करती है। और यहाँ पर नोएडा में जो इनका एरिया है, जिस एरिया से आती थी, वहाँ आज भी पानी पूरी तरीके से भर जाता है और बहुत बुरा हाल होता है हिंडन नदी की वजह से। तो ये दोनों ही साइड में हाँ कुछ डिफरेंस भी है। जैसे नोएडा में बाढ़ आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बट हाँ गुड़गांव में बाढ़ आने का खतरा नहीं है। सो मानसून के दिनों में यहाँ के रेजिडेंट्स कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, यहाँ के गुड़गांव के जो आप किसी भी एक छोटे से बच्चे से पूछोगे वो भी आपको बता देगा। तो ये अकेले गुड़गांव और नोएडा की बात नहीं है। वैसे तो इन्वेस्ट कहाँ करें, आप किसी भी शहर में चले जाओ, इंडिया के लगभग यही देखने को मिलता है। मैं दूसरे सिटीज़ भी कवर करूँगा, बट गुड़गांव में ये बहुत हद तक कुछ प्लान्स ऐसे चल रहे हैं जो मार्केट में बिल्डर के जो लोग होते हैं, वो मार्केट में बातें रटाई जाती हैं, जब बोलते हैं कि यहाँ पर पानी भरा होगा तो कैसे किस तरीके से क्या जाएगा। तो जो ब्रोकर्स होते हैं वही बातें हर किसी को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और वो सही बातें नहीं आ पाती। तो देखिए, मैं तभी कहता हूँ, और वहाँ पे यही कहा जाता है कि सर 1 से 2 साल में कहीं पानी नहीं दिखेगा आपको। मैं कहता हूँ बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट हाँ उसे 80% तक कम किया जा सकता है इसके प्रभाव को। और जब ये इफेक्ट्स 80% तक कम हो जाएंगे तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहने वाली बात नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता जो मार्केट में बोला जाता है। नोएडा में भी अभी कुछ ऐसे प्लान्स चल रहे हैं, कुछ आने बाकी हैं। मैं उन दोनों ही सिटीज़ का नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आपको शेयर करूंगा, कुछ ऐसे गवर्नमेंट के प्लान्स हैं वो आपको शेयर करूंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहाँ का जो बाढ़ का पानी है नोएडा के अंदर या फिर गुड़गांव के अंदर जो पानी भर जाता है उसको कम कैसे किया जाए, और क्या क्या प्लान्स चल रहे हैं। सो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है जो सच्चाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने की। और यदि आप नए हैं चैनल के साथ और रियल स्टेट से जुड़े रहना चाहते हैं, रियल स्टेट से कुछ नई नई जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनबेस्ड वीडियो रहेंगे, कड़वी सच्चाई सुनने की आदत आपको है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।